आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि जो सही व्यक्ति है वो जेल चले जाता है और जो गलत है जिसको जेल में होना चाहिए वो बाहर हो जाता है। मतलब कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जाता है और यही फैसला यदि माननीय हाईकोर्ट में जाता है या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर पलट दिया जाता है वहाँ पे मामला को। यानी कि जो आरोपी था, यानी कि जिसको सज़ा होना चाहिए, जो अपराध किया है वो जेल चले जाता है। जो अपराधी नहीं था, जिसको ट्रायल कोर्ट ने जेल में भेज दिया था, वो रिहा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम कुल 12 आपको पॉइंट बताएंगे। यदि ये 12 पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं तो आप सिविल कोर्ट से ही जीत हासिल कर लेंगे। यदि आप सही हैं तो आपको जेल भी नहीं जाना होगा, या फिर आपका कोई भी मामला क्यों न हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर कोई अन्य मामला हो, आप सिविल कोर्ट से ही जीत जाएंगे। आपको अपील में जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज इस वीडियो को देखने के बाद मिलने वाला है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आजकल आप लोग का लाइक बहुत कम मिल रहा है हमको, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब होता है कि कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान है। कानून सभी व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पे कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा कोई भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कह रहा है। और कानून जो होता है, जो कोर्ट होता है, वो सिर्फ साक्ष्य देखकर और आईपीसी, सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला देता है, ठीक है। फैसला को सुरक्षित रखता है, फैसला दे देता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने का धमकी दिया है, तो ऐसे स्थिति में इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 506 लागू होगा और जो व्यक्ति धमकी दिया है उसको 7 वर्ष का सजा है। मतलब लिखा हुआ है आईपीसी में तो 7 वर्ष का ही सजा होगा। यदि कोई मतलब जज साहब यदि चाह ले कि उसको फांसी दे देंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आईपीसी में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार से होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा, यदि कानून एक है तो फिर अलग अलग कोर्ट का अलग अलग फैसला क्यों होता है? हालांकि इसी का जो है यही मुख्य टॉपिक है इस वीडियो का, और इसी के बारे में मेरा एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, मतलब इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट विषय ये पूछा है। तो आपको बता दें कि कोई भी केस को जीतने का जो मतलब जीतने का जो आधार होता है वो मुख्य आधार वकील होता है, एडवोकेट होता है। यानी कि यदि आप सही भी हैं और आपका वकील चाह ले तो आपको मतलब केस को हरा सकता है, आपको जेल तक भेज सकता है। भले ही आप सही हैं लेकिन आपको वहाँ पे जो है अपराधी साबित कर देगा कोर्ट में और आप जेल भी चले जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, कुछ मुख्य पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है, यदि आप सही हैं और ऐसे स्थिति में जो आपका जो वकील है, जो मतलब आपके तरफ से पैरवी कर रहा है, उसका यदि मुंह में बोल नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप जरूर मतलब फिक्स है कि आप केस हार ही जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जो है वहाँ पे बहस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोर्ट मतलब आपका जो वकील है वो आपके पक्ष में, यानी कि आपके तरफ से यदि वो अपना स्टेटमेंट नहीं रखता है तो ऐसे स्थिति में कोर्ट को ये लगेगा, क्योंकि आपका जो सामने वाला वकील है वो तो आपके ऊपर आरोप लगेगा ही लगेगा, आरोप प्रत्यारोप का वो समय होता है। तो ऐसे स्थिति में आपका जो वकील है उसको सफाई देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ज़्यादातर वकील का मुँह में बोल ही नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है काफ़ी बोलेगा। मतलब जो है जैसे आप क्लाइंट है तो आपके पास तो खूब मतलब बोलेगा कि हाँ हम तो इसको जेल भेज दिए, उसको जेल भेज दिए, यहाँ तक कि वो जज साहब पर भी जेल भेजने का जो है बात कह देते हैं कि जज भी जेल चले जाता है यदि गलती करता है। तो इस टाइप का काफ़ी जो है बात बोलता है, लेकिन यदि वो कोर्ट रूम जाता है तो वहाँ जज साहब के सामने उसका मुँह बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है। जहाँ पर उसको बोलना चाहिए वहाँ भी उसका मुँह बंद ही रहता है। इसका मुख्य कारण है कि वो लोग जज से डरता है, जो ज़्यादातर वकील है। आप नए वकील का बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ नया भी है, कुछ पुराना भी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि हम 100% बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो वकील है हम सभी के बारे में नहीं कर रहे हैं, कुछ वकील के बारे में कहा जा रहा है मेरे द्वारा भी, जो वकील ऐसा करते हैं, ठीक है। सभी वकील को हम नहीं ले रहे हैं, कुछ वकील के द्वारा जो है जहाँ पे बोलना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को रखना चाहिए, वो जो अपना क्लाइंट की तरफ से जो है बहस कर रहा है उसको जीत मिले, तो वहाँ पर भी वो नहीं बोलता है। साथ ही साथ तो यहाँ पर नहीं बोलने का और अलग मतलब एक दूसरा कारण ये भी होता है कि जो सामने वाला पार्टी है जो केस किया है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो, ऐसा भी हो देखने को मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ वकील को सिर्फ पैसा से मतलब है, उसका क्लाइंट उसके पास आया, पैसा दे दिया, बस हो गया, उसका कहानी खत्म हो गया।
वो मतलब पैरवी के लिए तो जाएगा लेकिन कुछ बोलेगा ही नहीं, ना उसका दलील पढ़ेगा, मतलब क्लाइंट क्या क्या कहा है केस से संबंधित कोई भी नॉलेज लेगा ही नहीं। तो ऐसा भी होता है। और आपको बता दें कि मतलब नॉलेज के अभाव में ही ज़्यादातर वकील केस हार जाता है। अब नॉलेज का मतलब यहाँ है कि जो भी वकील है उसको कम से कम 3 से 4 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना होगा। जब तक वो 3-4 घंटा डेली मतलब माननीय हाईकोर्ट का या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को नहीं देख रहा है, कानून का किताब को नहीं उल्टा रहा है, तो वो अच्छा वकील कभी भी नहीं बन सकता है। यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई एडवोकेट साहब है जो बंगाल से हैं, तो वो तो बंगाली जानेंगे ही जानेंगे, उसके बाद हो सकता है वो हिंदी जाने या फिर अंग्रेजी जाने, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आप पंजाब से हैं, पंजाब से आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप गए अपना मतलब एडवोकेट से मिलने और आप कहेंगे कि अरे मतलब ये पंजाब का एडवोकेट है, पंजाबी नहीं जान रहा है, तो ये अच्छा एडवोकेट नहीं है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एडवोकेट साहब जो है आपका भले ही पंजाब से बिलोंग्स करता हो, लेकिन वो पढ़ाई कहीं और किया है, ठीक है। मान लीजिए बंगाल में ही पढ़ाई किया है तो उसको बंगाली आ गया, बंगाली सीख गया और पंजाबी अच्छा से नहीं सीखा, ऐसा भी होता है। तो भाषा पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। कोई बंगाल का है वो अच्छा बंगाली नहीं बोल सकता है, ये बात आप दिमाग में लेके चलिए। तो भाषा पे आपको ये नहीं जाना है कि भाषा नहीं है जानता है तो मतलब ये अच्छा वकील नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत व्यक्ति के साथ भाषा का प्रॉब्लम होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा हो, किसी का अपना रीजनल लैंग्वेज अच्छा होता है, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। हम भाषा को यहाँ नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो भी एडवोकेट है उसको माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी लेटेस्ट जजमेंट आ रहा है वो सभी जजमेंट से उसको अपडेट होना होगा। यदि वो अपडेट नहीं हो रहा है जजमेंट से, जजमेंट को नहीं देख रहा है, जजमेंट को नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप समझ जाइए कि उसका जो प्रोफेशन है ना, वो प्रोफेशन के साथ धोखा तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो अपना क्लाइंट के साथ भी धोखा कर रहा है। तो सभी जो भी एडवोकेट होता है उसको सभी मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट का, हालांकि अभी तो काफ़ी हाईकोर्ट है तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारा जजमेंट होता है, मतलब आते रहता है डे पर डे, लेकिन जो बुक है जो मतलब उसका यूज होता है जो काफ़ी चर्चित होता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। यदि कोई भी एडवोकेट 3 से 4 घंटा डेली टाइम निकाले तो अच्छा जो है वो अपने फील्ड में, अपना प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकता है। साथ ही साथ उसका क्लाइंट जो केस उसको दिया है उस केस से संबंधित जो जजमेंट है माननीय हाईकोर्ट का या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसका तो उसको रिव्यू करना ही करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए क्लाइंट कोई केस दिया है, मान लीजिए कोई एडवोकेट साहब जो है वो कोर्ट में मर्डर केस लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना क्लाइंट के तरफ से वो मर्डर केस फेस कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो मर्डर केस पे जो भी जजमेंट आया है, मतलब 302 पे जो भी जजमेंट है, चाहे वो माननीय हाईकोर्ट का है या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे जजमेंट को जो है उसको रिव्यू करना होगा। साथ ही साथ उसका केस से संबंधित जो जजमेंट है वो जजमेंट वहाँ यदि लगेगा तो ऐसी स्थिति में वो 100% केस जीत ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उसके कोई एडवोकेट साहब के पास कुछ ऐसा केस आ गया है जिसके बारे में उसको ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहा है कि इस केस में कौन जजमेंट आया है नया, कुछ जानकारी नहीं, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में उस एडवोकेट साहब को अपना सीनियर एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए। यदि मान लीजिए वो सीनियर से संपर्क नहीं करता है, वो अपने आप को बहुत महान मतलब साबित कर रहा है, महान बता रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसका जो आपस में जो टीम होगा, मतलब हर जगह होता है, स्टूडेंट में ही आप लोग देखे होंगे कि 10-5 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, एक टीम होता है, एक दोस्त होता है, वो आपस में सर्कल में ही उस जजमेंट के बारे में या फिर उस केस के बारे में अच्छा से उससे डिस्कशन करना चाहिए, ताकि हो सकता है कोई एडवोकेट के पास उसी केस से संबंधित कोई जजमेंट हो या फिर वो कोई जजमेंट रीड किया हुआ हो, तो ऐसे भी स्थिति में उस एडवोकेट साहब को काफ़ी हेल्प वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ वो एडवोकेट साहब को ये भी चाहिए कि वो उसका क्लाइंट जो भी मैटर को लेके आया है उस मैटर में उसे काफ़ी लंबा जो है विस्तार से डिस्कशन करे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट मतलब उस क्लाइंट से उसे मिल जाए, एडवोकेट साहब को कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो पॉइंट केस जीतने के लिए काफ़ी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए क्लाइंट से तो डिस्कस करना ही चाहिए, एक ही बार नहीं, बार बार डिस्कस करना चाहिए अलग अलग समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के डिस्कस करना चाहिए। ज़्यादातर एडवोकेट को हम ये देखते हैं कि जब तक वो फी नहीं लिया है तब तक उसका क्लाइंट जो भी पूछा जा रहा है, क्लाइंट के द्वारा जो भी क्वेश्चन किया जा रहा है, वो सभी क्वेश्चन का यानी 100% क्वेश्चन का जवाब देता है। और यदि उसको फी एक बार मिल गया उसके बाद जो है क्लाइंट बोलते जा रहा है, वो अपना काम में व्यस्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कर रहा है तो वो केस 100% हार ही जाएगा। कि यदि मान लीजिए वहाँ पे सिविल कोर्ट में कोई क्लाइंट केस हार जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो क्लाइंट आगे अपील में जाएगा, सिविल कोर्ट से ऊपर अपील में जाएगा, मान लिया हाईकोर्ट जाएगा या फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो ऐसे स्थिति में सिविल कोर्ट में जो बहस हुआ है, सिविल कोर्ट में जो भी साक्ष्य दिया गया है, तो वो सभी साक्ष्य को आधार बना के ही आगे वाला ऊपर वाला कोर्ट में यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में या फिर माननीय हाई कोर्ट में जो है
बहस किया जाता है, उसी को आधार बनाया जाता है, जो सिविल कोर्ट में जो भी गवाही वगैरह हुआ है, जो भी साक्ष्य दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिविल कोर्ट में काफ़ी अच्छा से स्ट्रॉन्ग रूप से जो है अपना पक्ष को रखना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है, काफ़ी मजबूती से जो है आपको अपना पक्ष रखना होगा। साथ ही साथ वहाँ पे जब भी आप अपील में जाते हैं तो अपील में मुख्य रूप से ये भी देखा जाता है कि कोई लीगल पॉइंट तो जो है सिविल कोर्ट के द्वारा मिस नहीं कर दिया गया है। यदि कोई लीगल पॉइंट है जो पॉइंट पे डिस्कस नहीं हो पाया है सिविल कोर्ट में, और ऐसे पॉइंट पर यदि मान लिया हाई कोर्ट में डिस्कस होता है, तो ऐसे स्थिति में मामला पलट जाता है, यानी कि सिविल कोर्ट का जो भी डिसीजन था वो सीधा पलट जाएगा। ठीक है, तो यही सब जो है मुख्य कारण होता है। अब इतना पॉइंट सुनने के बाद आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि अब हम एडवोकेट को कैसे फाइंड करें, कौन अच्छा वकील है। तो आप जो एडवोकेट साहब से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ कभी कोर्ट रूम जाइए और देखिए कि वो कैसे बहस करता है, वो कुछ बोलता है या नहीं बोलता है, या फिर खड़े रह के फिर चले आता है। क्योंकि एक कहावत है, कोर्ट रूम से बाहर गोंगा भी बोलने लगता है। गोंगा उसे कहा जाता है, ये देहाती भाषा है, जो कोई मतलब नहीं बोलता है, बचपन से ही नहीं बोलता है, उसे गोंगा कहा जाता है। जो कभी बोल ही नहीं पाता है उसी को गोंगा कहा जाता है। ठीक है, तो यही कहावत है कि कोर्ट रूम से बाहर गोंगा भी बोलने लगता है। ठीक है, तो आप एक बार जाके देखिए, आप जो भी एडवोकेट साहब को हायर कर रहे हैं, एक बार उसके साथ कोर्ट रूम जाके देखिए कि वो कोर्ट रूम में किस तरह से जो है अपना क्लाइंट का जो है पक्ष को रखता है। तो उससे भी आपको अनुभव हो जाएगा कि ये वकील आपके लिए परफेक्ट है या फिर परफेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, कोर्ट रूम में एडवोकेट साहब को बोलने के लिए जो है ना लाइसेंस मिला रहता है। जैसे आम व्यक्ति को मतलब अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है बोलने का आज़ादी दिया गया है, उसी प्रकार से एडवोकेट साहब को भी बार काउंसिल का जो लाइसेंस होता है उसके तहत कोर्ट में बोलने का आज़ादी दिया गया है। खास करके कोर्ट में टेक्निकल एरर को देखा जाता है, और टेक्निकल एरर क्या किसके द्वारा जाता है? वकील साहब के द्वारा। वकील साहब यदि कोई छोटा मोटा टेक्निकल एरर आपका केस में कर दिया है तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना होगा। तो जब भी आप वकील को हायर कर रहे हैं, हालांकि वकील को हायर करते समय कौन कौन बात को ध्यान में रखना होगा, इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। साथ ही साथ यदि आप मन बना लिए हैं कि हमें कोर्ट में केस फाइल ही करना है, तो ऐसे स्थिति में भी हम वीडियो बना लिए हैं। ये वीडियो जैसे खत्म होगा वो स्क्रीन पर आएगा, आप उसे देख लीजिएगा। कोर्ट में गवाही देने से पहले आपको कैसे तैयारी करना होगा, कोर्ट में गवाही कैसे देना है, आपको कौन कौन मुख्य बात को ध्यान में रखना है, केस करने से पहले आपको क्या क्या बात को ध्यान में रखना है ताकि आप केस जीत सकते हैं, ये सभी टॉपिक पर हम पहले से वीडियो बना दिए हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं।